अगर आप दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत सही समय है, क्योंकि एक्सपर्ट जो बता रहे हैं उसके हिसाब से जिस तरीके से रिटर्न मिल रहा है, अगर पिछले हम सितंबर तक की बात कर ले, यानी जुलाई से लेकर के सितंबर तक में ही करीब 24% का उछाल आया है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के कुछ खास इलाके हैं जिसमें आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है जिसका फ़ायदा उस इलाके की प्रॉपर्टी को मिलने वाला है। इसके अलावा सर्किल रेट में भी सुधार होने वाला है। तो कुल मिलाकर के आने वाला जो 2 से 3 साल है, कुछ खास इलाके दिल्ली एनसीआर के ऐसे होने वाले हैं जहां पर रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो उसके बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी चालीसा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो दिल्ली एनसीआर के कुछ खास इलाके हैं, उस इलाके के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन इलाकों में आने वाले 2 से 3 साल में प्रॉपर्टी में ज़बरदस्त उछाल क्यों होने वाला है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में और भी इलाके हैं, डेवलप्ड जो एरिया हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी में उतना उछाल नहीं आएगा जितना उछाल मैं जिन इलाकों के बारे में आपको बताने वाला हूं वहां पर आने वाला है। क्योंकि उसके पीछे एक खास वजह है। वो वजह क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही मैं आपको स्पेकुलेशन बताऊंगा कि कितने % का उछाल वहां देखने को मिल सकता है, और क्या आपके लिए उन इलाकों में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर हाँ तो क्यों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो इलाके कौन से हैं। तो वो इलाके, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, मैं कुछ सेलेक्टेड एरिया के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा भी उसके आसपास के जो इलाके होंगे वो भी, वहाँ पर भी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपके इन्वेस्टमेंट को बेहतर रिटर्न मिल सके। तो दिल्ली की बात करें, उत्तरी दिल्ली की बात कर लें, तो वहाँ पे अगर हम बात करते हैं अलीपुर की, बात हम करते हैं फारूक नगर की, बात हम मंडुला की करते हैं, बात हम घिटोरा की करते हैं, और बात हम करते हैं वहाँ से निकल करके गाज़ियाबाद आते हैं, तो गाज़ियाबाद के कुछ इलाके होंगे जहां पर कि बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा का कुछ इलाका होगा जहां पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण आपको बहुत अच्छा जो रिटर्न है वो मिल सकता है। तो यही वो इलाके होंगे जहां पर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। अब मैं आपको वो वजह बताता हूँ। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जिसका फ़ायदा आपको इन इलाकों में, और साथ ही इनसे जो सटे हुए इलाके हैं उन इलाकों में आपको मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पर होने वाली है, पहली बड़ी वजह वो ये है कि दिल्ली में सर्कल रेट में अब सुधार होने वाला है, संशोधन होने वाला है। क्योंकि 2014 में इससे पहले सर्कल रेट में सुधार किया गया था, उसके बाद से प्रॉपर्टी में बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला था। अब जाकर के, मतलब लगभग 11 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर दिल्ली सरकार वहाँ की प्रॉपर्टी के सर्कल रेट में इजाफा करने वाली है, बढ़ोतरी करने वाली है। यानी कि अभी जो मार्केट रेट चल रहा है तमाम प्रॉपर्टीज़ का, उसके आसपास सर्कल रेट पहुँचने वाला है, जिससे प्रॉपर्टी की कीमत में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। अब दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, दूसरी वजह है दिल्ली एनसीआर में तीसरे रिंग रोड का बनना। जी हाँ, 2 रिंग रोड अभी हैं, एक रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड है। इसके अलावा अब तीसरे रिंग रोड पर काम शुरू होने वाला है। आपको बता दूं कि ये जो रिंग रोड बनाने की योजना है, ये योजना अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त योजना है। इसकी कनेक्टिविटी जो होने वाली है उसके कारण क्या होगा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये तीनों कनेक्ट हो जाएंगे इस रिंग रोड के माध्यम से। 2 चरणों में इस रिंग रोड को बनाया जाएगा। पहले चरण में उत्तरी दिल्ली से बात करें तो अलीपुर से ये शुरुआत होगी, और अलीपुर से शुरुआत होकर के ये ट्रोनिका सिटी होते हुए, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है ये सिटी, तो ट्रोनिका सिटी से होते हुए ये आकर के जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उसमें मंडुला के पास आकर के ये कनेक्ट होगी। यानी कि पहले चरण में ये 3-4 जगह जो है, जो रिंग रोड वहाँ से चलेगा, अलीपुर से चल करके ट्रोनिका सिटी, गाज़ियाबाद की बात हो रही है यहाँ पर, उसके बाद मंडुला में आकर के जुड़ेगा। तो ये जो पूरा कॉरिडोर होगा, पूरा जो इलाका होगा, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। इस इलाके में जो भी जो कॉरिडोर बन रहा है, उस इलाके में जो भी जगह आएंगी, जो भी प्रॉपर्टी
के मार्केट्स आएंगे वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले इलाके होंगे, जहाँ पर प्रॉपर्टी में बहुत तेज़ी से वृद्धि होने वाली है उसके रेट में। अब जो दूसरे चरण का निर्माण होगा वो मंडुला से वो सड़क चलेगी, यानी रिंग रोड चलेगी। वो अगर हम बात करें कि आगे किस जगह को कनेक्ट कर रही है, तो वो घिटोरा, फारूक नगर, इसको कनेक्ट करते हुए जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है उससे जाकर के कनेक्ट हो जाएगी और ये पूरा रिंग रोड तैयार होगा। तो इसके आसपास के जो भी इलाके होंगे वो प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। ये तो वो इलाके हैं जो रिंग रोड के कारण, कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा जो रिटर्न देने वाले इलाके होंगे, जहाँ पे जो प्रॉपर्टी की कीमत होगी वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। और दूसरी वजह जो है वो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जो मेट्रो लाइन का विस्तार हो रहा है, उसके कारण जो आसपास के इलाके होंगे उसकी कीमत बढ़ने का। अगर पहली बार मेट्रो लाइन के विस्तार की बात करें तो वो गोल्डन लाइन है, जो कि तुगलकाबाद एरोसिटी गोल्डन लाइन है, उसका विस्तार किया जा रहा है, जो कि जो एरोसिटी है, एरोसिटी टर्मिनल 1 तक ये जाएगा। आश्रम और इंद्रप्रस्थ का जो इलाका है वो टच करेगा ये। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा जो विस्तार होगा उसके कारण भी उसके आसपास की जो जगह होगी, जो एरियाज़ होंगे, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा जो पिंक लाइन मेट्रो है उसका भी विस्तार होने वाला है। उस पिंक लाइन का विस्तार जो है वो बुराड़ी तक होगा। इससे इंद्रप्रस्थ, इंद्रलोक वाला जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। यानी कि ये वो कॉरिडोर होगा जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके आसपास के इलाके में इन्वेस्ट करके आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। कुल मिलाकर के कहें तो जो 3 वजह सामने निकल कर के आ रही है, चाहे सर्किल रेट में बढ़ोतरी की बात कर लें, चाहे हम तीसरे रिंग रोड की बात कर लें जो कि 6 लेन रिंग रोड होने वाला है, ये अपने आप में एक बड़ी योजना है कनेक्टिविटी के लिहाज से। इससे न सिर्फ दिल्ली को फ़ायदा होगा बल्कि हरियाणा को फ़ायदा होगा, उत्तर प्रदेश को फ़ायदा होगा। उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये वो इलाके हैं जहां पर कि इस रिंग रोड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और अभी अगर हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात कर लें, जिसे नोएडा एक्सटेंशन भी कहा जाता है, उसको इस रिंग रोड के बनने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा गाज़ियाबाद में जो कुछ सिटीज़ हैं, चाहे हम इंदिरापुरम एक्सटेंशन की बात करें जो अभी बसाने की योजना है, वो इस रिंग रोड को ध्यान में रख करके बसाने की योजना है, या फिर हम ग्रेटर गाज़ियाबाद की बात करें, उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और जो नोएडा एक्सटेंशन है, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, उसमें कई जो रेसिडेंशियल ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, वहाँ पर कमर्शियल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये नोएडा एक्सटेंशन का इलाका वो है जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। इसके अलावा नोएडा के कुछ इलाके हैं जहाँ पर कि डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, वो चाहे सेक्टर 96 हो, सेक्टर 150 हो, 122 हो, 148 हो। तो ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर इस रिंग रोड के आने के बाद से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। तो ये कुल मिलाकर के दिल्ली एनसीआर के ये वो इलाके हैं जहां पर 3 वजहों से बहुत फ़ायदा होने वाला है। दिल्ली में फ़ायदा होगा सर्किल रेट के रिवाइज होने से। उसके बाद दिल्ली के बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उसको भी फ़ायदा होने वाला है रिंग रोड के बन जाने के कारण। और साथ ही दिल्ली के कुछ इलाके हैं जहां पर जो मेट्रो लाइन का एक्सटेंशन हो रहा है उसके कारण काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और ये सब कुछ अगर आप इन्वेस्टमेंट इस दिवाली के आसपास कर देते हैं तो धीरे धीरे जो इसमें बढ़ोतरी होगी, जो रेट रिवाइज होंगे, उसका फ़ायदा आपको बहुत ही जल्दी मिल जाने की उम्मीद है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो फ़ायदा मिलेगा उसको मिलने में आपको 2 से 3 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान भी जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, उसमें उछाल आएगा। इस तरह का दावा जो प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट्स हैं वो कर रहे हैं। अगर आपको भी इसमें दिलचस्पी है तो स्क्रीन पे आपको जो फ़ोन नंबर दिख रहा है वहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप वहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं और एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वो कौन से इलाके होंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे वो हम दिल्ली की बात कर लें, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से। तो आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।